सरकारी विभागों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई वाली मध्य प्रदेश सरकार जल्द नई तबादला नीति लाने जा रही है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक में तबादला नीति पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी कर देगी। पहले संभावना जताई जा रही थी कि विधानसभा के मानसून सत्र के तुरंत बाद सरकार ट्रांसफर पॉलिसी लाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की लगातार व्यस्तताओं के कारण ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल मुख्यमंत्री सूबे के विधायकों से जमीनी फीडबैक ले रहे हैं, उनसे 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्रों में जारी कामकाज के बारे में पूछा जा रहा है। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि उनके क्षेत्र में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। बता दें कि पिछली शिवराज सरकार के समय 15 जून से 30 जून के बीच ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाया गया था। यानी साहिबान बांध लो सामान, क्योंकि प्रदेश में होने वाले हैं थोकबंद ट्रांसफर। देखिए टीम दासूत्र की ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्तर पर मध्य प्रदेश में अब ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर शुरुआती सहमति बन चुकी है। GAD यानी सामान्य प्रशासन विभाग ने नई पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है। पूरे आसार हैं कि 15 दिन के लिए तबादलों पर से प्रतिबंध हटाया जाएगा, लेकिन इससे पहले मंत्रियों को जिलों के प्रभार सौंपने की तैयारियां हैं। नई ट्रांसफर पॉलिसी में पहले की तरह प्रभारी मंत्रियों को जिले के भीतर ट्रांसफर करने का अधिकार होगा। GAD के सूत्रों के मुताबिक सूबे में इस बार बड़ी संख्या में थाना प्रभारी, तहसीलदार और पटवारियों के भी तबादले होंगे। मुख्यमंत्री को विधायकों से मिले फीडबैक के आधार पर कई जिलों के थानों के TI भी बदले जाएंगे। इसी तरह शिक्षा विभाग में भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर होने वाले हैं, जिसके लिए बाकायदा पोर्टल भी बना लिया गया है। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षकों के तबादले के लिए पोर्टल को खोल दिया जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बताते हैं पुरानी ट्रांसफर पॉलिसी क्या थी। मध्य प्रदेश की पिछली यानी शिवराज सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी 15 जून से 30 जून तक के लिए लागू की गई, जिसमें जिले के भीतर प्रभारी मंत्री के अप्रूवल के बाद ट्रांसफर किए गए, जबकि जिले के बाहर और विभागों में तबादलों पर मुख्यमंत्री की अनुमति की जरूरत थी। पिछली तबादला नीति के हिसाब से 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10% से ज्यादा तबादले नहीं हो सकते थे, जबकि किसी भी संवर्ग में 20% से ज्यादा तबादले नहीं किए जा सकते थे। इसके अलावा पिछली तबादला नीति के हिसाब से जिले में प्रभारी मंत्री के अप्रूवल से ही ट्रांसफर हो सकते थे। इसी तरह राज्य संवर्ग में विभाग के अध्यक्ष और प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले मुख्यमंत्री के अप्रूवल से GAD करता था। हालांकि फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को जिलों का प्रभार नहीं दिया है, लिहाजा ये नियम कितना लागू होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली तबादला नीति में सभी विभागों के स्टेट कैडर के मुखिया, सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चाहे उनका पदनाम कुछ भी रहा हो, इनके ट्रांसफर आदेश में मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होती, जबकि राज्य कैडर के बाकी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले के भीतर किए जाने वाले ट्रांसफर्स को छोड़कर मुख्यमंत्री के अप्रूवल के बाद ही प्रशासकीय विभाग जारी करता था। दूसरी बात यह है कि अब प्रशासन और पुलिस महकमे में उच्च स्तर के अधिकारियों के भी थोकबंद तबादले किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के पहले भी सरकार ने बड़े पैमाने पर IAS और IPS अफसरों के ट्रांसफर किए। कई अफसरों को मंत्रालय में बिना विभाग के बैठाया गया था, तो कई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बड़े फेरबदल किए गए। प्रदेश की पिछली शिवराज सरकार की नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20%, 201 से 2000 की संख्या होने पर 10% और 2000 से ज्यादा संख्या होने पर 5% तबादलों का नियम है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गई थी। 2023 में सरकार ने तय किया था कि नई शिक्षा नीति में एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 3 साल तक तबादला नहीं होगा। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में बहुत जल्द बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है, जिसकी तैयारी मुख्यमंत्री सचिवालय यानी CMO ने पूरी कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हरी झंडी मिलने के बाद ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार 14 जुलाई के बाद सूबे के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के कलेक्टर भी बदल देगी और मंत्रालय में भी बड़े स्तर पर फेरबदल होने के आसार हैं। फिलहाल
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभी विधायकों से 1-to-1 चर्चा कर फीडबैक ले रहे हैं। इसके बाद 13 जुलाई को मोहन सरकार उद्योगपतियों को रिझाने के लिए मुंबई में एक इंटरैक्टिव सेशन करने जा रही है। फिर अगले दिन यानी 14 जुलाई को इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत कर रहे हैं। बताते चलें कि लोकसभा चुनाव से फारिग होने के बाद मोहन सरकार ने तबादलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। 2 दिन पहले ही सरकार ने 6 आईपीएस अफसरों के तबादले किए हैं और अब मैदानी पोस्टिंग वाले अफसरों का नंबर 14 जुलाई के बाद करीब दर्जन भर आईएएस अफसरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसमें कुछ कलेक्टर 3 साल का कार्यकाल पूरा करने पर हटाए जाएंगे, तो कुछ कलेक्टर्स परफॉर्मेंस के आधार पर इधर से उधर भेजे जाएंगे। ऐसे कलेक्टर्स में कुछ को दूसरा जिला मिलेगा, तो कुछ को मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी बना दिया जाएगा। साथ ही 2015 बैच के अफसरों के लिए भी कलेक्टर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिलहाल 2014 बैच तक के आईएएस अधिकारी कलेक्टर बन पाए हैं।